हेलो गाइस, जय श्री कृष्णा, नमस्ते, हाउ आर यू। आप लोग पहले से कैसे हैं? एकदम फिट, बढ़िया बढ़िया ही बने रहो, फिट बने रहो। फिट रहोगे तभी कुछ नया कर पाओगे, फिट नहीं रहोगे तो प्रॉब्लम आएगी। और लोगों को तो बाद में देखोगे, पहले खुद का फिट होना बहुत जरूरी है। और नया क्या चल रहा है आप लोगों का? बोर्ड वाले बच्चों की तैयारी चल रही होगी। कुछ बच्चों ने पूरी साल मेहनत की होगी, बिल्कुल टेंशन फ्री होकर के काम कर रहे होंगे, अपना एक रूटीन बना रखा होगा, उस रूटीन को फॉलो कर रहे होंगे। कुछ बच्चे टेंशन टेंशन ले रहे होंगे, काम कम कर रहे होंगे, तो उनको थोड़ी सी परेशानी हो रही होगी। मैं दोनों बच्चों के साथ खड़ा हुआ हूं, चिंता ना करो। तो सबसे पहले जो बच्चे इस बार लास्ट ईयर जिन्होंने 12 दिया, किसी कारण, बस कारण तो एक ही था, कोरोना, 2 साल पहले ऑनलाइन कोचिंग ले रखी थी। अब ऑनलाइन में वो देखते तो थे, लेकिन क्योंकि बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं थे, इसलिए अभी कई सारे बच्चे हमारे पास आते रहते हैं जिन्होंने 2 साल पहले ऑनलाइन कोचिंग ले रखी थी। और इस बार भी क्योंकि शेड्यूल कुछ बच्चों का ऐसा था कि बनी 5,000 देने, कहीं पे कम देने पैसे तो ले लो। अब लेनों के चक्कर में जो है, अब उनको फील हो रहा है कि थोड़ा सा अब टाइम फिर दोबारा आ गया, तो थोड़ी थोड़ी दिक्कत वो लोग फील कर रहे हैं। ऐसे बच्चे जिनको लग रहा है कि उन्होंने लास्ट 2 इयर्स में ऑनलाइन कोचिंग ले रखी थी और उनको अब प्रॉब्लम आती है, वो जब क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो उनको कहीं ना कहीं प्रॉब्लम लगती है। उनको लगता तो है कि हमारा सिलेबस पूरा हो गया है और हमने एक दो बार कर लिया है, लेकिन जब वो क्वेश्चन करने बैठते हैं तो क्वेश्चन नहीं होते हैं। ऐसे बच्चे अगर कहीं पर भी हैं या मेरे वीडियो को सुन रहे हैं तो उनके लिए अच्छी खबर ये है कि ये ऑफलाइन कोचिंग है, YBS इंस्टीट्यूट में आइए। जिन बच्चों को भी लग रहा है कि थोड़ा सा सब्जेक्ट पे कमांड नहीं हो रही है या कहीं कहीं ना प्रॉब्लम आ रही है, तो आप इस वाले बैच को ज्वाइन कर सकते हैं, क्रैश कोर्स वाले को। और कुछ बच्चे अभी बोर्ड का एग्जाम में बिल्कुल फोकस कर रहे हैं, उन बच्चों के लिए भी कि आप कंप्लीटली फोकस करते रहो। 12th बोर्ड को बड़े आराम से दो, उससे पहले चिंता ना करो। नीट का पेपर अपने टाइम पे ही होगा, 7 मई को ही होगा। कुछ दिनों बाद फॉर्म आ जाएंगे, उनको फिल करना है। लेकिन ऐसे बच्चे जो 12th एपियर हैं इस बार, तो उनके लिए 17 मार्च को हम लोग न्यू बैच शुरू करेंगे, स्टार्ट करेंगे, और जिसमें बहुत कम यानी कि लिमिटेड सीट्स ही होंगी। ठीक है, 20 to 25 स्टूडेंट्स हम लोग रखते हैं एक बैच के अंदर। तो अगर जिन बच्चों को लग रहा है कि पहले से इनरोल करना है तो आप लोग वो भी रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं और डिस्काउंट ले सकते हैं। दूसरी चीज, जिनको लग रहा है नहीं मैं तो बाद में ही आऊंगा या आऊंगी, तो वो भी आ सकते हैं, क्योंकि आपके 16 मार्च को एग्जाम खत्म हो जाएंगे तो ही फ्री होकर के हम आपको पढ़ाएंगे। और क्योंकि आपका 12th में बहुत अच्छा कमांड होगा, इसलिए 11th का आपको सिलेबस कराएंगे। जो इंपोर्टेंट टॉपिक है उनको पहले कराएंगे जबरदस्त तरीके से। दूसरी वाली बात, जो बच्चे बोर्ड में अपियर हैं, बिल्कुल मत टेंशन लो। टेंशन को क्लियर करने के लिए आपको थोड़े थोड़े फंडे सीखने पड़ेंगे। फंडे इन द सेंस कि लाइफ में चलने के लिए जो लोग लाइफ को जीना अच्छी तरीके से सीख जाते हैं, एक सिस्टम के दायरे में होकर के उनको जिंदगी बहुत अच्छी लगने लगती है। लेकिन क्योंकि देखो, अगर आप सारे बच्चे सीरियस हो जाओगे तो फिर हम लोग बच्चे किसको कहेंगे, तो फिर तो दिक्कत होगी। तो कहने का मतलब, अभी आपको लाइफ के फंडे सीखने बाकी हैं। तो बीच बीच में कोचिंग का ऐड तो मैं जबरदस्त तरीके से करता ही रहूंगा, इसके साथ साथ आपको लाइफ में कैसे चलना है वो भी फंडे बीच बीच में देता रहूंगा, क्योंकि मैं आपके साथ बहुत दिनों से रह रहा हूँ, टीचिंग कर रहा हूँ। कहाँ पे क्या आप लोग सोचते हो, डिफरेंट स्टूडेंट्स की डिफरेंट कहानी होती है। तो आप कितने भी डिफरेंट हो, कोशिश करेंगे कि आपके साथ चीज़ों को सही कर पाएं। दूसरी वाली बात, जहां पर भी आपकी प्रॉब्लम है उसको सॉर्ट आउट कर पाएं। तो सबसे पहले रूटीन बना करके पढ़ना है, ठीक है। टेंशन बिल्कुल नहीं लेनी है। आपका एग्जाम, आपने जो लास्ट वाले एग्जाम दिए थे बहुत अच्छे दिए थे, ये वाला भी एग्जाम बहुत अच्छा जाएगा। और दूसरी वाली बात, टेंशन लेना छोड़ देना है, बस अपना बेस्ट देना है। मान लो आप अपना बेस्ट देते हो, कम से कम आपको खुद ही लगने लग जाएगा
खुद ही लगने लग जाएगा आपको कि आपने अपना बेस्ट दिया। अब रिजल्ट क्या होता है उसको बिल्कुल भूल जाओ। अगर आपने अपना बेस्ट दिया है तो डेफिनेटली आपका बेस्ट रिजल्ट ही आने वाला है, ठीक है। और जिन बच्चों ने पहले 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 12th कर रखा है उन बच्चों के लिए एक एक दिन बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत प्रीसियस है। अगर आप लोग अभी भी टाइम वेस्ट कर रहे हो और दिमाग में, जैसे एक होता है ना कि स्टोरी सी दिमाग में बना लेना, मतलब दिन में सपने देखना, मैं गलत नहीं कह रहा, कुछ चीज़ें आपको मेरी गलत लग सकती हैं, बट मैं यहाँ पे ऑनेस्टी से ही बात करता हूँ। और मेरा ये नहीं रहता है कि आप डायरेक्ट ही हमें ज्वाइन करो, आप 6 लोगों को और देखो, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। फ़र्क मुझे इस बात से पड़ता है कि मैं आपको जब भी गाइड करूं तो एक ईमानदारी के साथ करूं और मिस गाइड कभी ना कर पाऊं, ठीक है। ये मेरा पहला रहता है। तो कुछ बातें हो सकती हैं कि आपको मेरी गलत लगे, लेकिन उसको आप दूसरे एंगल से समझिएगा। मेरा काम है आपको सक्सेस होते हुए देखना। तो जो बच्चे बहुत, मतलब मान लीजिए 22 में कर चुके हैं 12th, 21 में कर चुके हैं, और जिनको अब भी लग रहा है कि नहीं नहीं हमसे कमांड नहीं बन रही है, तो एक बार हमें ज्वाइन जरूर करें ताकि आपका इम्प्रूवमेंट हो सके, ठीक है। नेक्स्ट में मिलते हैं, तब तक के लिए थैंक यू सो मच। अपना ख्याल रखिएगा, टाइम टेबल बना करके पढ़ना है, टाइम से जगना है, टाइम से सोना है, सारी काम सारी चीज़ें दिन की जितनी बार भी होती हैं सुबह एक डायरी में लिखिएगा। सारे काम उस डायरी में लिखे हुए आपके कंप्लीट नहीं होंगे स्टार्टिंग में, लेकिन हाँ मान लीजिए अगर आपने 10 काम लिखे और उसमें से 6 काम आप कर लेते हो तो आप समझिएगा कि आपका बहुत अच्छा सही चल रहा है। एक फेज ऐसी आएगी कि आप 7 कंप्लीट करने लग जाओगे, फिर थोड़ा सा हार्डनेस ले आओगे तो वो 10 की 10 कंप्लीट होंगे। लेकिन बनाएं, जब भी कभी बनाएं कुछ ऐसा सिस्टम बनाएं ताकि वो इजी गोल हो, ऐसे ना हो ताकि आपने 10 बना लिए और उसमें से एक भी गोल आप पर डे के हिसाब से नहीं कंप्लीट कर पा रहे हो तो आपको फिर स्ट्रेस आएगा, टेंशन होगी। तो इन चीज़ों से बचने के लिए आप मेडिटेशन करें, टाइम का शेड्यूल रखें, हर चीज़ का आपका शेड्यूल होना चाहिए, खाने पीने से लेकर के वर्क फंक्शन आपका क्या होता है पर डे के हिसाब से उसके अकॉर्डिंग, ठीक है। नेक्स्ट मिलते हैं, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।